मध्य प्रदेश दौरे पर मंडला पहुंचे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट तुलेश्वर मरकाम ने आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है तथा उनके संवैधानिक अधिकारों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा। मंडला आगमन के दौरान खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से विशेष बातचीत में तुलेश्वर मरकाम ने कहा कि आदिवासी समाज को संविधान और कानूनों के तहत कई अधिकार प्राप्त है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं और विभिन्न परियोजनाओं के नाम पर उनकी जमीनें छीनी जा रही, जिससे उनकी आजीविका और अस्तित्व दोनों प्रभावित हो रहे हैं। तुलेश्वर मरकाम ने कहा कि पैसा कानून का पालन केवल कागजों तक सीमित दिखाई देता है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को जो अधिकार दिए गए हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जिसके कारण आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों से वंचित रह जाता है। उन्होंने सरकार से आदिवासी अधिकारों की रक्षा, जल, जंगल, जमीन पर पारंपरिक अधिकारों को सुरक्षित करने और पैसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। आज हमारे साथ हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट तुलेश्वर मरकाम जी। आज इनका मध्य प्रदेश दौरा था, उस दौरे के दौरान मंडला पहुंचे हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश में जो गतिविधियां हो रही हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो हर आदिवासियों के मुद्दे को लेकर मुखर रूप से आवाज उठा रही है और आने वाले समय में भी चुनाव भी है, क्या क्या लग रहा है आपको? नमस्कार सभी को। सबसे पहले मुद्दे की बात तो भाई कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की हम बात करें, सबसे ज़्यादा शोषित, वंचित, पीड़ित आज हमको ही सताए जा रहे हैं। हमारी ही जमीन लूटी जा रही है, हमारे ही जमीन पर उद्योग धंधे कारखाने लगाए जा रहे हैं, बांध बनाए जा रहे हैं तो आदिवासी विस्थापन हो रहे हैं, कोयला खदान खोले जा रहे हैं तो आदिवासी विस्थापन हो रहे हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं तो आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं। तो लगातार हम आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं और ये सरकार के पास कोई डाटा नहीं है कि कितने आदिवासी विस्थापित हुए, आज किस परिस्थिति में है। आदिवासी विस्थापन के बाद उस पर भी सरकार की नजर नहीं है। आज हम देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश में, चाहे डिंडोरी हो, चाहे शहडोल हो, अनूपपुर कोयला खदान क्षेत्र है, यहाँ की बात करें, लगातार यहाँ पर बांधों से बड़े बड़े डैम बने, उससे विस्थापन हुए, सैकड़ों का विस्थापन हुए। आज जिस तरीके से हम देखें तो आदिवासियों की सबसे ज्यादा समस्या आदिवासियों की, और लगातार उसके बाद भी एक हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी मसीहा हुए, जो गांव-गांव, घर-घर जाकर के आंदोलन चलाए कि भाई यदि हमारी जमीन ली जाती है तो हमको उचित विस्थापन तो सरकार दे, उचित मुआवजा तो दे। कि यदि विस्थापन, यदि हम कहें कि पुनर्वास भी ठीक से कर देती, हमें कंपनसेट किया गया, मुआवजा दिया गया, क्या मुआवजा देने पर्याप्त था? कभी नहीं। हमारी विस्थापन में तो हम कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विस्थापन की मुआवजा नहीं दे सकते लोग, कि हमारी विस्थापन ऐसी नहीं हुई। हमारे सामाजिक विस्थापन भी हुआ, हमारे सांस्कृतिक विस्थापन भी हुआ, उसके साथ साथ अन्य विस्थापन भी हुआ। हमारे देव सांस्कृतिक, धार्मिक, ये तमाम विस्थापन हुआ। ये सरकार कंपनसेट करना चाहती है कि हमने आदिवासियों को कंपनसेट कर दिया और विकास। आज हम जिस तरीके से शोषित, पीड़ित हो रहे हैं, तो लगातार मध्य प्रदेश पर हमने आवाज उठाई है और लगातार, चाहे बांध हो, चाहे कोयला खदान हो, तमाम चीजों के हमने विरोध किया है। विरोध हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है कि हम विकास के विरोधी हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भाई सरकार को, देश को यदि कोयले की जरूरत, हम जमीन देने को तैयार हैं, परंतु हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमीन जिसकी, खनिज उसकी। लेकिन देखा जा रहा है कि पैसा एक्ट के तहत जो ग्राम पंचायतों में नियम लागू होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, कहीं पे जमीनी स्तर पे पैसा का कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ऊपर से आदिवासियों के ऊपर मुकदमा, जेल की कार्रवाई, ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। लगातार इस मुद्दे को लेकर के हम आवाज उठा रहे हैं और लगातार लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं कि जब हमारा संगठनात्मक ढांचा बड़ा होगा, हम लगातार इनके विरोध करेंगे, तब कहीं सरकार जो है
हम पर अन्याय अत्याचार करना बंद करे कि पेशा एक्ट का जो है परिपालन, हम जान रहे हैं कि पेशा एक्ट जरूर बना है देश पर आदिवासियों के हित के लिए, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बने अनेकों कानून बने हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, पेशा एक्ट, संविधान में अनेक अनुच्छेद हैं। अपने रूढ़ी प्रथा को 13(3) का है, 244 एक का है। ये तमाम चीज बने तो हैं, परंतु पेपर में कहीं पर अमल पे नहीं लाई जा रही। जैसे मंडला 5th शेड्यूल पे आता है, लेकिन 5th शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पे कुछ जमीनी स्तर पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस पे आप लोग क्या आवाज उठाएंगे? लगातार हम लोग कहना है कि हम तो मान रहे हैं भाई कि हमारी जो पार्टी है 5th शेड्यूल को लागू कराने के लिए हर साल पेशा दिवस मनाती है। पेशा दिवस मनाती नहीं कि उस दिन रैली करती है, आंदोलन करती है और लगातार पेशा एक्ट का परिपालन करो करके जहां पर भी उद्योग धंधे कारखाने लगाए जाते हैं वहां पर पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है, ज्ञापन दिया जाता है यहाँ के राज्यपाल को और राष्ट्रपति को भी। स्थानीय कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हैं कि हमारे जो पेशा एक्ट का परिपालन कराया जाए, उद्योग धंधे लगाए जाते हैं तो, और हमारा हक अधिकार दिया जाएगा। सर, अभी देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पैसा मोबिलाइजर है, उनको भी सरकार ने निकाल दिया है। सरकार का काम ही है कि हमें, वो चाहती है कि ये लोग कभी जन जागरूक ना हो और अधिकार से वंचित रहें। क्योंकि जिस तरीके से खनिज की बात करें, हम कोयला की बात करें, लोहा की बात करें, सोना की बात करें, आदिवासी ट्राइबल क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। यदि इनको उद्योग लगाना है तो आदिवासियों की जमीन सस्ती मिल जाती है। तो हमको हमारा हक दे देंगे, अधिकार दे देंगे, हमको जागरूक कर देंगे लोग, तो हमसे जमीन नहीं छीन पाएंगे। इसलिए नहीं चाहती सरकार, इसलिए मोबिलाइजर को भी निकाला जा रहा है। और जिस तरीके से हम लोग जन जागृति करते हैं, यहाँ पर एक पत्थरगढ़ी के नाम से जो है ग्राम सभा को मजबूत किया जा रहा था कि भाई कि ये पेशा क्षेत्र है, यहाँ पर किसी की दखल नहीं होगी। तो भाई उस पर लिखा हुआ है संविधान पे, तो भाई कि कोई बाहरी व्यक्ति उस गांव में प्रवेश नहीं करेगा, प्रवेश करेगा तो गांव के ग्राम सभा की अनुमति से प्रवेश करेगा। तो ग्राम सभा की तो अनुमति ली नहीं जा रही है, खुला उल्लंघन किया जा रहा है, सरकार उल्लंघन कर रही है। तो इस मुद्दे को लेकर पार्टी का क्या रहेगा? पार्टी जो है इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही कि हम गांव गांव में जाकर संगठन मुक्ति प्रदान कर रहे हैं कि हमारा जो 5वीं सूची का उल्लंघन सरकार कर रही है, इसलिए हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमको अधिक मजबूत होना पड़ेगा। और हम लोग संगठन को मजबूत करके इसको और मजबूती के साथ आने वाले समय पर सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। और इसके लिए हम चाहे तमाम जिलों पर, उसके साथ साथ प्रदेश पर भी इसका धरना प्रदर्शन दोनों इस सरकार को लागू कराने के लिए। बेशक तो लागू कर दिया गया है पर परिपालन नहीं हो रही है, तो परिपालन कराने के लिए अनिवार्य से बाध्य करेंगे रैली प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन के माध्यम से। आने वाले सालों में चुनाव भी है, विधानसभा, पंचायती, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आप विधायक भी हैं। आगे क्या रणनीति है आपकी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और विधायक लेके आए? संगठन मजबूती से काम कर रही है और जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश पे युवा चेहरा इंजीनियर कमलेश टीकाम जी को 1 साल हुए नियुक्त दिए हैं और 1 साल में उन्होंने संगठन को बहुत मजबूती से आगे लेकर के आए हैं। और युवा चेहरे जो है आज संगठन को जरूरत था, लोग जो है लगातार हमारे जो युवा चेहरे लगातार 24 घंटा काम कर रहे हैं। गांव में जहां जहां विस्थापन हो रहे हैं, जहां जहां आदिवासियों के साथ शोषण हो रहे हैं, तो लगातार काम कर रहे हैं और संगठन मजबूत हो रहा है। और जैसे संगठन मजबूत हो, चुनाव तो आखिरी परिणाम है, हम पहले जनता के हित के लिए तो काम कर ले। तो हम लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं और जनता का जो हित में हमने जिस दिन काम कर लिया तो जनता हमें चुनेगी, हमें पूरा भरोसा है। धन्यवाद। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट तुलेश्वर मरकाम जी और पायली से छत्तीसगढ़ कोरबा से विधायक भी हैं। तो
हम सारी मुद्दों और सारी बातों को लेकर जो चर्चा की उसमें बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।